हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला में। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्नावली 1B के सवाल को हल करेंगे। इसमें पहला सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब है हमको सिद्ध करना है कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को हल करने से पहले हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का मतलब है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसका अंश q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस संख्या के अंतर्गत से 1, 2, 3, -1, -2, -3, 2/3 माइनस में -1/2, 2/3 आदि संख्याएँ आती हैं। जबकि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ऐसी संख्याएँ जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3, मतलब जिसका कड़ी का मान जैसे हल करने पर √2 का मान 1.414 ... ये चलता चला जाता है अनंत तक, और √3 का मान भी 1.7321, तो मतलब ऐसे मतलब शांत नहीं रहेगा, अशांत है ये, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। अब इसे कड़ी में 4 क्या हुआ, इसका रूट आसानी से निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या चूँकि यहाँ पे 2 के हर में कुछ नहीं है तो बटे 1 मान सकते हैं, तो अंश बटे हर परिमेय संख्या है। और 22/7 ये भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और पाई का मान भी जो होता है 3.143, ये भी अनंत तक चलता चला जाता है, तो इसे हम कैलकुलेट करने के लिए पाई का मान 22/7 माना गया है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ये तो रही परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के बारे में बेसिक जानकारी। अब इसमें हम लोग आगे प्रश्नावली 1B के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हमको सिद्ध करना है। इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या है 3 कड़ी में 3। तो इसको हम लोग हल करेंगे। इसको हल करने से पहले इसके हम विपरीत मान लेंगे कि माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने मान लिया, क्योंकि 3 कड़ी में 3 इक्वल टू a/b। ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का 1/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 कड़ी में 3 इज इक्वल टू a/b। तो कड़ी में 3 बराबर a/3b, जहाँ लिखेंगे यहाँ पे a, b और 3 एक पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। अतः कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हमारे क्वेश्चन में दिया है, इसको अगले पन्ने देखेंगे, हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको प्रूव करना है। तो कभी भी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन हमें इस तथ्य का
हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि हमने 3 कड़ी में 3 को एक परिमेय संख्या माना था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या दिया गया है, तो इसी तथ्य का हमको विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या हम आगे इसमें प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। जैसा कि प्रश्न संख्या हमारे 2 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसके पहले सिद्ध करने से पहले हम मान लेते हैं, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो कड़ी में 5 जब परिमेय संख्या है तो उसके बराबर a/b मान लेते हैं, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं तथा b ≠ 0। सहअभाज्य संख्या मतलब ऐसी तो संख्या जिसमें कुछ कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, उसका HCF 1 हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो a बराबर √5b, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर प्राप्त होता है a = 5b, a बराबर 5b। अब जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5b², तो a² = 5 × b/b, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो a² को 5 × b/b के पदों में लिखने पर तब a² 5 से विभाज्य होगा, चूँकि इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। इसको इसे हम रफ्कार में समझ सकते हैं। इधर कहने का मतलब है कि a² 5 से विभाज्य होगा। जैसे कोई संख्या है 5 का स्क्वायर 25, इसे गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 आता है। तो ये 5 से ये 25 विभाजित है, तो ये 5 भी, इस संख्या का वर्गमूल 5 भी इससे विभाजित होगा। यही कहने का मतलब है, 5 से विभाज्य होगा। फिर हम मान लेते हैं, माना a बराबर कड़ी में 5c, a बराबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, माना a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है, और इसको हम समीकरण नंबर, तो इसमें हम आगे मान लेते हैं कि माना a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक है,
जिसमें कोई आधा अधूरा नहीं है, 2/3 नहीं है, 1/2 ऐसे नहीं है, 1 2 3 4 इस तरह का पूर्णांक है सी का मान। और इसको हम समीकरण 1 बनाना भूल गए थे, समीकरण नंबर 1। अब इसी का मान a बराबर 5c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो a बराबर 5c, तो a स्क्वायर पर लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 5b स्क्वायर, a बराबर 5c है तो 5c का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इसे हल कर लेंगे, 5 से काट लेंगे 5 बार, तो इस b को इधर ले कर लेते हैं, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। इसके बाद इसी प्रकार फिर b स्क्वायर बराबर 5 इंटू c। अब b स्क्वायर का ये गुणनखंड है, तो b स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, इसलिए b 5 से विभाज्य होगा। मतलब यहाँ पे b भी 5 से विभाज्य, b स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसमें हमको मिलता है कि a भी 5 से विभाज्य है और b 5 से विभाज्य है, जबकि हमने क्या माना था, जबकि हमने माना था a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि हमने माना था a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं, मतलब इसका कोई गुणनखंड ना हो, जबकि यहाँ पे हमको एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5, दोनों में हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिलता है। दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिलता है। तो इसके बाद परंतु हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसको ऊपर कर लेंगे, अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कड़ी में 5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है तथा b बराबर b इज नॉट इक्वल टू 0। a बराबर कड़ी में 5b, इसको इधर गुणा कर लेते हैं, फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, a समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर a स्क्वायर बराबर 5 गुणे b गुणे b, इसका अभाज्य गुणनखंड है a स्क्वायर का 5 गुणे b गुणे b। a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो a भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे किसी संख्या का अगर हम गुणनखंड करें, जैसे 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 अगर हम करते हैं, तो जो 6 है वो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी। ऐसे अगर इसी का स्क्वायर अगर 36, जैसे 6 का स्क्वायर अगर हम 36 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 होगा। तो जो 36 है वो 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो कहने का मतलब जो 6 भी होगा वो भी 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा और a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि माना a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है, तो a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर समीकरण नंबर 1 में a बराबर 5c रखने पर,
तो यहाँ पे हल करने पर हमको मिलता है b स्क्वायर बराबर 5c²। तो b स्क्वायर बराबर इसका भी बाजू गुणनखंड कर लेंगे 5 इंटू c। तो b स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, b भी 5 से विभाज्य होगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में समझाया। ठीक है, इसके बाद परंतु हमने क्या माना था, a और b दोनों सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब जिसमें कोई भी मतलब संख्या कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, परंतु दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिलता है। अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। किस तथ्य का? जो हमने माना है कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसका हमको विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह निष्कर्ष निकलता है। इसी प्रश्नावली में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग से प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको प्रूव करना है। तो हम लोग मान लेते हैं इसके विपरीत माना 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे 3 प्लस 2 कड़ी में 5 इक्वल टू a/b, पक्षांतर कर लेंगे 3 को इधर, 2 कड़ी में 5 इक्वल टू a/b माइनस 3, फिर लिखेंगे कड़ी में 5 बराबर a/b माइनस 3, और 2 का इधर गुणा तो 2 का इधर पूरे में भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं, चूँकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b माइनस 3, या इसको हल कर लेते हैं 1/2 a माइनस 3b, इसका इसमें गुणा करके एलसीएम लेके b एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है, अर्थात कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है बुक में कि प्रूव करना है, कड़ी में सिद्ध कीजिए कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या होगी। एकदम इसी की तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा,
इस क्वेश्चन को। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग कल हल करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।